निफ्टी ओपन 1200 पॉइंट्स गैप अप और उसके बाद 700 पॉइंट्स हमने गिव अप कर दिया ड्यूरिंग द मार्केट और 600-700 प्लस पॉइंट्स पे हम क्लोज हुए हैं। खुशी का रीजन है ट्रेड डील किसके साथ, यूएस के साथ। निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उसको हम डिस्कस कर देंगे एट द लास्ट ऑफ दिस शॉर्ट। उससे पहले मैं यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसको मैं आपको आसान भाषा में लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये डील है या ढकोसला। डील मैं इसको कहूं या नहीं कहूं ये भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। समझिए, आज से एक साल पहले जब ये सारी चीजें नहीं चल रही थी तो इंडिया और यूएस का क्या रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंडिया जो है यूएस प्रोडक्ट्स पे 50-70% का टैरिफ लगाता था, वन। यूएस जो है इंडिया के प्रोडक्ट पे 3-5% का टैरिफ लगाता था, नंबर टू। टैरिफ ट्रंप आया, ट्रंप ने टैरिफ लगाया 25% का, ये कह के कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। 25% का इंडिया पे टैरिफ लग गया जो कि 3 से 5% का था। 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया क्योंकि इंडिया यूएस से रशियन ऑयल खरीद रहा है, सॉरी इंडिया रशिया से रशियन ऑयल खरीद रहा है, उसके वजह से तो 50% हो गया। अब इस ट्रेड डील में क्या हुआ है कि इंडिया जो है वो यूएस के प्रोडक्ट्स पे जो 50-70% टैरिफ लगाता था उसने उसको कर दिया जीरो। एंड यूएस जो 3-5% का मात्र टैरिफ लगाया करता था इंडियन प्रोडक्ट्स पे उसको उसने कर दिया रिड्यूस करके 18%, जो कि पहले 3 से 5% था उसको बढ़ा के उसने 50 किया था। 25+25 उसको उसने 18 कर दिया। ये डील कहां से है? अगर ये डील है तो आपने एक साल पहले ही क्यों नहीं कर दिया? अगर ये डील ढकोसला नहीं है, अगर ये डील है तो 500 बिलियन का एक्स्ट्रा अमेरिकन प्रोडक्ट आपने बाय करने का कमिटमेंट दिया है एज पर द ट्वीट ऑफ मिस्टर ट्रंप। एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल, एनर्जी एंड इन सारे प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा एंड अदर प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा बाइंग होगी, ये कहां की डील है? रशियन ऑयल आप नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला का ऑयल खरीदेंगे, ये कहां का डील है? जबकि वेनेजुएला का ऑयल आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और क्वालिटी वाइज भी रशियन ऑयल से वो खराब है। तो कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। इसको डील नहीं, इसको कॉम्प्रोमाइज डील कहेंगे। और वो रीजन उसका क्या है? एप्स्टीन फाइल्स हैं या फिर नवाराना जो अभी चल रहा है चाइना के साथ, जो पता नहीं वो रीजन क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। क्वेश्चन मार्क, मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं कर रहा, आप लोग से रिसर्च करिएगा। निफ्टी के लेवल पे आते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 25,850 होगा, उसके ऊपर ही रियल आपको बुलिशनेस दिखेगी। 700 के ऊपर जब तक है आप बुलिश रह सकते हैं। 25,930 इमीडिएट टारगेट होगा, 26,000 आपका सेकंड टारगेट होगा। नीचे की तरफ 680 का लेवल मार्क कर लीजिए। 25,680 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो इट विल गो फॉर 25,500 डायरेक्टली। द फर्स्ट टारगेट विल बी 180 पॉइंट्स, 25,680 से 25,500। अगर 25,500 भी टूट जाए, सस्टेन कर जाए, इमीडिएट टारगेट आपका होना चाहिए ऑन पोजिशनल बेसिस 25,000, बिकॉज गैप फिलिंग वहां से संभव है। एफआईज एग्जिट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बियरिश डेटा है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इन सारी चीजों को लेकर लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स को हम डिस्कस करते हैं। बाकी देश अच्छे हाथों में रहना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूं। और ट्रेड डील है या ढकोसला, एक बार कमेंट में आप बताइएगा। आप देख रहे थे स्टॉक अर्निंग। टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड